हेलो गाइस, तो फाइनली आप लोगों का जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया है और बच्चे इतने टेंस्ड हैं कि मैं क्या बताऊं। लिटरली मैं कॉलेज में थी और लिटरली बच्चे कॉल पे कॉल और रो रहे हैं बच्चे। तो उस सिचुएशन को मैंने देखते हुए सोचा कि चलो अक्साब थोड़ा सा कॉलेज से आप आ जाओ, और मैंने बैठ के प्रॉपर रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद मैंने ये देखा कि मैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका बिलो 50 परसेंटाइल आया है और वो सोच रहे हैं कि भाई अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं पाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया, हम क्या करें, ड्रॉप ले क्या करें। तो मैंने ये सारे डाउट्स इकट्ठा करे, उसके बेसिस पर मैंने रिसर्च किया कॉलेजेस का। तो ये देखा कि बिलो 50 परसेंटाइल पर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं दिल्ली एनसीआर में भी एंड आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर में भी जो कि एडमिशन्स प्रोवाइड करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता हर कॉलेज के बारे में। अभी मैं टॉप के कुछ ऐसे 5 कॉलेजेस बता रही हूँ जो बिलो 50 परसेंटाइल पर एडमिशन्स प्रोवाइड करेंगे। एंड वही चीज़ इसमें भी 2 कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं, जिनका बजट ज़्यादा होता है और जिनका बजट कम होता है बिलो 50 परसेंटाइल में भी। तो वही देख के मैंने 2 कैटेगरी में वीडियो को डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 जो कि ये वाला पार्ट है, जिसमें मैं बताने वाली हूँ उन बच्चों का जिनका बजट में कोई इशू नहीं है, उनके पैसों में कोई इशू नहीं है, वो आराम से पैसा खर्च कर कर अपना बीटेक कर सकते हैं। वही पार्ट 2 जो कि आपको शाम तक मिल जाएगा, उसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे रहेंगे जिनके बिलो 50 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस तो होंगे लेकिन उनका बजट भी कम होगा। वो वाले स्टूडेंट्स उनको टारगेट कर सकते हैं। अब डिफरेंस ये होता है कि भाई हाई बजट में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लो बजट कॉलेजेस में, उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट अपॉर्चुनिटीज़ आपको दोनों में सेम दिखाई देंगी। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। एक और चीज़ मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि देखो, अब आपका जेईई मेंस का सेकंड सेशन का रिजल्ट आ गया और आप बहुत सारे कॉलेजेस में फॉर्म फिल करोगे और 4-5 कॉलेजेस में फॉर्म फिल करोगे तो आपका आराम से 6-7 हज़ार रुपये जाएंगे, वो मुझे पता है। तो वो सिचुएशन को देखते हुए एक चीज़ यहाँ पर चलता है, कूपन कोड सिस्टम। तो आप जिस कॉलेज में फॉर्म फिल करने जा रहे हो उस कॉलेज का कूपन कोड ले सकते हो, मेरे पास अवेलेबल होता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एक बार मैसेज कर दो। अगर अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उससे क्या होगा, 4-5 कॉलेज में फॉर्म फिल करने जा रहे हो, 6-7 हज़ार की जगह आपका सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये लगेगा, मैक्स टू मैक्स। मिनिमम आपका कितना भी लग सकता है, लाइक कभी कभी आपका 1000 लगे, 500 लगे, क्योंकि 100% ऑफ भी कभी कभी कूपन कोड अवेलेबल रहता है। तो ये कुछ कूपन कोड सिस्टम रहता है और जितना भी नॉलेजेबल पार्ट था वो मैंने आपको दे दिया। अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पर आता है यूपीईएस देहरादून। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो 2003 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 30 एकड़ का कैंपस है, इसके 2 कैंपस है। एंड वहीं अगर मैं इसके रैंकिंग्स की बात करूँ, यूजीसी अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, NIRF रैंकिंग भी इसको अच्छी खासी मिली हुई है। तो आप यहाँ से बीटेक आराम से कर सकते हो। प्लेसमेंट इसकी काफ़ी अच्छी है। प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज इसका 52 लाख पर एनम का गया था एंड एवरेज इसका 60 से 8 लाख जाता रहता है। फीस इसकी पड़ जाती है 22.5 लाख, काफ़ी पूरे 4 साल की बीटेक की फ़ीस होती है। अब अगेन इसमें स्कॉलरशिप्स भी बहुत तरीके की लगती है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अब अगर आपको इतना ज़्यादा लग रही है फ़ीस तो उसके लिए एक बार मैसेज करके पूछ सकते हो क्या क्या स्कॉलरशिप होती हैं, वो मैं आपको बता दूँगी, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहीं अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 2000 का इसका फॉर्म होता है। अगेन कूपन कोड अवेलेबल होता है, पूछ लेना, मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगी अगर अवेलेबल हुआ। फॉर्म फिल करने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी बिलो 50 परसेंटाइल आया है तो उसके अब इतने में आपका स्कॉलरशिप तो लगने से रहा। तो इस बेसिस पर ये इंटरव्यू कभी कभी लेते हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप अगर उस एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपका स्कॉलरशिप का काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अब उस इंटरव्यू या एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे आता है, उसके लिए एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मैं अगर फ्री हुई तो आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी या फिर डायरेक्टली उस यूपीएस देहरादून के स्टूडेंट से कनेक्ट करा दूंगी, तो आपको और इजी हो जाएगा। उसके बाद उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर आएगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यही था यूपीएस देहरादून के बारे में। सेकंड नंबर पर आता है बेनेट यूनिवर्सिटी। इस पर ढेर सारी आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, व्लॉग्स वगैरह सब अवेलेबल है मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब कर लो और जाके देख सकते हो, और ढेर सारी वीडियोज़ मैं इस पर लाती रहूँगी। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ, ग्रेटर नोएडा में ये लोकेटेड है। 68 एकड़ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैंपस है। 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड यूजीसी AICTE सारे रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन इसको मिले हुए हैं। फ़ीस की बात करूँ 16 लाख तक इसकी फ़ीस देखने के लिए मिली है बीटेक की। अब स्कॉलरशिप भी इसमें बहुत तरीके की होती हैं जो कि अगेन स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। मैं यहाँ पे बहुत बार विजिट कर चुकी हूँ, मेरे हैकाथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे कनेक्शंस हैं यहाँ पर भी एंड अदर कॉलेजेस में भी। तो मुझे पता है कैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप लगती है, जो कि स्टूडेंट्स जब एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद उनको पता होता है। तो उसके लिए डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो।
प्लेसमेंट इनकी काफ़ी अच्छी रही है, हाईएस्ट इसका 1 करोड़ तक का गया था एंड एवरेज इसका 11 लाख के आसपास जाता रहता है पैकेज। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कूपन कोड इसमें भी अवेलेबल होता है। 1500 का फॉर्म होता है, कूपन कोड लगकर कभी कभी 100% ऑफ होता है, तो आपको 1500 का कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, 1500 का 1500 फॉर्म आपका फ्री में हो जाएगा कभी कभी। और वहीं अगर फॉर्म फिल करने के बाद आपको इंटरव्यू बेसिकली होता है बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे इंटरव्यू होता है, उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिलो 50 परसेंटाइल आया है तो हाई चांस है कि आपका इंटरव्यू हो। तो इंटरव्यू होगा तो उसके लिए कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना कि क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए थे, वो मैं आपको गाइड कर दूँगी, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, डायरेक्टली आपका एडमिशन होने का चांस रहेगा। स्कॉलरशिप भी काफ़ी हद तक आपकी लग सकती है अगर आप अच्छा परफॉर्म करो इंटरव्यू में, उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे होते हैं तो बेनेट यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसलिए इतने सारे बच्चे इसमें फॉर्म फिल करते हैं और इतने सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो इतने बेसिक जो इतने छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देंगे जिसकी वजह से उनका डायरेक्टली फॉर्म आगे तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ना उनकी इंटरव्यू की डेट आएगी, ना ऑफर लेटर निकलेगा, जिसकी वजह से ना उनका आगे तक मतलब कुछ होगा ही नहीं है। अभी तक वो ऐसे बच्चे अवेलेबल हैं, मुझे कॉल करते हैं, दीदी हमसे गलती हो गई थी, अब मुझे बता दो क्या गाइड कर दो ताकि मैं अच्छे से दोबारा से फॉर्म फिल कर दूं। आप ऐसी मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि दोबारा आप फॉर्म फिल कर ही नहीं पाओगे। तो आप वो गलती ना कर डायरेक्टली फॉर्म फिल करने जा रहे हो, एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगी। थर्ड नंबर पर आता है आईएलएम गुरुग्राम, जिसके ओवरव्यू की बात करूं 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था, यूजीसी अप्रूव्ड है, 7 एकड़ का कैंपस है, फीस इसकी 12 लाख तक देखने के लिए मिली है बीटेक की। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 26 का एंड एवरेज इसका 7 लाख के आसपास जाता रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कूपन कोड के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फिर उसके बाद आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पर डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। अगर आपका बिलो ऑब्वियसली बात है बिलो 50 परसेंटाइल आया है तो इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तो यहाँ की स्टूडेंट हुई हूँ तो आपको और अच्छे से गाइड कर दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको थोड़ा अच्छे से गाइड कर दूंगी। आपका एंट्रेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो डायरेक्टली आपका ऑफर लेटर जल्दी निकलेगा, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एमआईटी यूनिवर्सिटी, वैसे तो बहुत सारे कैंपस है लेकिन हम नोएडा वाले कैंपस की बात करें, 2005 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, 85 एकड़ का कैंपस है, फीस इसकी 8 से 16 लाख तक देखने के लिए मिली है। ये डिफरेंस इसलिए है कि भाई इसमें अगर आपका लाइक इलेक्ट्रिकल वगैरह ले रहे हो तो आपकी 8 लाख तक फीस है, वहीं अगर आप कंप्यूटर साइंस वगैरह ले लो 16 लाख तक यहाँ पर फीस देखने के लिए मिली है। स्कॉलरशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आई है तो आपका 8 लाख तक फीस हो जाएगी, वहीं 16 लाख तक भी फीस जा सकती है। स्कॉलरशिप के बारे में और डिटेल में जानने के लिए अगेन मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 75 लाख पर एनम का एंड इसका एवरेज 5 से 6 लाख तक जाता रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कूपन कोड के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका ऑफर लेटर निकलेगा बेस्ड ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम। अगर इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर निकलेगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकती है, क्योंकि एक वीडियो में बताना तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है शारदा यूनिवर्सिटी, जिसके ओवरव्यू की बात करूँ 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, 63 एकड़ का बहुत बड़ा सा कैंपस है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है सिर्फ मेडिकल के लिए, लेकिन रीसेंट टाइम में बीटेक के लिए भी काफ़ी ग्रो करता जा रहा है। फीस की बात करूँ 14.84 लाख तक इसकी फ़ीस देखने के लिए मिली है बीटेक की। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया था 1.6 करोड़ का एंड इसका एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख तक जाता रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इंटरव्यू या फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे आप दे रहे हो। अगर सही टाइम पे दे दिया तो इंटरव्यू हो जाएगा, थोड़ा सही टाइम पे नहीं दिया तो एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। देन उसके बाद उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर निकलेगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यही थे टॉप 5 ऐसे कॉलेजेस जिसमें अगर थोड़ा आपका बजट ज़्यादा हो तो इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। इन लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं हर कॉलेजेस में विजिट कर चुकी हूँ एज अ स्टूडेंट। मैंने बहुत सारे कॉलेज में हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, उसके बेसिस पर मैं विजिट कर चुकी हूँ। उस टाइम पर मैं व्लॉग वगैरह शूट नहीं करती थी तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग्स में दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में बहुत सारे कॉलेजेस में विजिट करी हूँ, सेकेंड ईयर से मैंने व्लॉग्स वगैरह शूट करना स्टार्ट किया है। तो मुझे इन डेप्थ में रियलिटी पता है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन आप लोगे किस कॉलेज से, जहाँ से आपका अच्छा प्लेसमेंट
सकता है, ये तक मुझे पता है। तो मैं यही बोलूँगी, इन डेप्थ में आपको जानना है तो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूँगी, आपको आगे तक प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉलेज में पढ़ रहे होगे तो आगे तक मुझे दुआ दोगे। तो यही था टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में। पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा लो बजट वालों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।